कहते हैं कि मेरे मुकद्दर के परिस्ता का वो चांद हो आप, मेरे मुकद्दर के परिस्तान का वो चांद हो आप, जिसके डूब जाने से हमारी ये बादशाहियत अंधेरे में खो जाएगी। जवाब दुआ है मेरी कि खुदा ऐसी मुस्कुराहटों में तेरी खुशियां भर दे कि आने वाली तेरी जिंदगी अपनी इनायत से रोशनी से भर दे। काफी होता है। कहना नहीं कुछ चाहेंगे, बस चाहता हूँ कि दुआ में याद रखो सारे यार। मतलब इतनी यहाँ तक, ये मेरा शायद फर्स्ट बर्थडे जो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इतना फेम मिलने के बाद, क्योंकि अब जो लॉकअप के बाद ज़िंदगी चेंज हुई है, तो मैं चाहता था कि जो मेरा 30th बर्थडे है वो ज़्यादा ही आलीशान कर दूँ मैं, थोड़ा सा करे पहले भी है, पर ये इसका मज़ा अलग है। क्योंकि जैसे होता है ना कि सपनों की नगरिया है, ये समंदर मेरा दिल है और ये बम्बई मेरी महबूबा, तो इस महबूबा के साथ पहला जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर हम आफ्टर माई सक्सेस। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और महादेव की कृपा है। थैंक यू सो मच। किस तरह का प्यार मिला है, और आपकी एक स्पेशल फ्रेंड भी है सारा खान, आपकी जोड़ी को काफी प्यार मिला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छी दोस्त है, बट वो आज बर्थडे पे आ नहीं पा रही क्योंकि वो दिल्ली में शूट कर रही है कुछ, और कई लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मतलब ट्रैवल कर रहे हैं लोग, और बॉम्बे में बारिशें भी हो रही है तो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अच्छी स्पेशल रिलेशनशिप आपने बोला, वो रिश्ता ऐसा दोस्ती का रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी बहुत अच्छी इंसान है वो, और बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो तुम। और क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से लाइफ चेंज हुई है लॉकअप के बाद? लाइफ चेंज हुई है क्या मतलब यार, जो पहले यहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद थी वो ख़त्म हुई है। अब एक कहते हैं हर सीढ़ी, जैसे यहाँ तक अगर सीढ़ियाँ हो तो एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए, तो ये सीढ़ी चढ़ने के बाद अगली दिख रही है, फिर उसके बाद ये चलता रहता है यार, ये तो ज़िंदगी की रीत है। तो सारे आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और किस तरह से शिवम शर्मा आगे क्या कुछ सोच रहे अपने करियर में, या रियलिटी शो की तरफ ही नजर देख रहे हैं कि कोई ऐसा? नहीं, रियलिटी शो अभी ऑप्शन आएगा तो ज़रूर करेंगे, पर अभी मेरा ध्यान मेरे क्राफ्ट की तरफ है। अभी मेरा नया शो आने वाला है एक, और चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चली जाएंगी। मज़ा आएगा आप लोगों को मेरा नया अवतार देखने को। क्या है शो के बारे में कुछ जानना चाहूँगा? नहीं, ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि हम लोगों ने NDA साइन करा हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। आई एम सो सॉरी। ओके, सो रियलिटी शो अगर बिग बॉस भी आने वाला है आने वाले समय में,
क्या हम देख पाएंगे अगर आपको मौका मिला तो क्या आप जा पाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे यार। बिग बॉस मतलब यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, रियलिटी देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शोज ही करूंगा। ही मतलब इन द सेंस मेरी लाइफ की शुरुआत, दोबारा मेरा कमबैक रियलिटी शो से होगा। स्पिट्सविला मैंने किया, फिर उसके बाद जो शो मेकर्स थे उन्हीं लोगों का ये शो था, तो उन लोगों को मैंने इतना लुभा दिया उस शो में, पुराने शो में, तो वो लोग मुझे यहाँ तक ले आए। अब यही जो निर्माता है वही आगे वाले बिग बॉस के हैं, तो ये जो चेन है, ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है, ये डब्बे गाड़ी डब्बे पे लगते रहे और मेरी ट्रेन एकदम मालगाड़ी हो जाए फुल पावर। कौन से ऐसे शख्स है जिसको आप बिग बॉस पे देखना चाहोगे? आपके लॉकअप की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा दोस्त जिसको आप देखना चाहोगे साथ में इस बार? आ जाए कोई भी, बाबा आ जाए, सारा खाना आ जाए, पूनम पांडे, साइशा, अपने तो दोस्त ही हैं। बाकी मुनव्वर नहीं आना चाहिए भाई, बहुत सारी वोटिंग पड़ती है भाई को और खतरों के खिलाड़ियों के में जा रहा है, तो भाई को बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। मुनव्वर ने हाल ही में जस्टिन बीबर पे कुछ कहा था जिस पर काफी चर्चा हुई थी। हाँ। आपका टेक ऑन क्या है उस चीज को लेके? यार देखो, अब उन्होंने जिस वे में बोला था वो लोगों को उनके नैरेटिव के हिसाब से लोग जज करते हैं, क्योंकि एक ट्वीट होता है, तो अब 125 करोड़ का देश है, तो 125 करोड़ सोच होती है, एक पढ़ते वक्त भी इंसान उसको अलग नज़रिए से देखता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी वे से जस्टिन का मजाक उड़ाया था, ऐसा कुछ नहीं था। शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पे चीज़ें कि लोग बोल रहे हैं कि उसने मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस एक, अब तुम्हारा एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है, वो चेंज होता है। बाकी वो बीमारी है उसकी, थोड़ा वायरस आ रखा है उनको, बहुत खतरनाक वीडियो थी, मैं तो डर गया था देख के। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, पहले मुझे लगा यार ये कैसे रहा है, फिर वो लिटरली वो है, मैंने पढ़ा उस बारे में, बड़ी डेंजरस बीमारी है, वो वायरस है, होती रहती है, पता नहीं क्या, बहुत पैसा यार कर लेगा वो, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है कुछ समय में, उसके बारे में किसको आप सपोर्ट करो? काफी कंटेस्टेंट गए खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक सहजपाल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अभी शायद मुनव्वर भाई को भी कर रहा हूँ, वो तो अभी शायद गए नहीं है, जा रहे हैं। तो सिंस डे 1 प्रतीक सहजपाल ऑलवेज फुल पावर, मेरी जान है, वो बढ़िया इंसान है, मैं खुद में उस पर खुद को ही देखता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। ऑल द बेस्ट आपके करियर। सो मच मेरी जान, आपको भी, आप अपने मतलब आपके करियर के लिए आप कैमरे खरीदते रहो और फुल एकदम टीआरपी बढ़ती रहे आपके शो की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ही आशिक, तो कहते हैं कि हमने मोहब्बत करी है, कोई लूट नहीं, हमने मोहब्बत करी है, कोई लूट नहीं, वो नीलाम भी हुए तो आखिरी बोली हमारी होगी। ये चीज़ है, मतलब ऐसे इश्क करते हैं हम लोग। और यार मेरा अगला जो शो आ रहा है वो भी मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में, तो रोमांटिक किस्म का इंसान, रोमांटिक शोज़ के लिए ऑफर दरबार खुला पड़ा है आप लोगों के लिए, और हंसाता तो मैं लोगों को रहता ही हूँ। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कहना चाहोगे शिवम जी का बर्थडे है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमने देखी आपकी लॉकअप में उनसे, क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? Obviously, Shivam और मेरा बहुत, I think, one of the most realist friendship in lockup. हम दोनों का कुछ ये नहीं था, फेवर्स वाला फ्रेंडशिप नहीं थी, बिल्कुल ट्रू फ्रेंडशिप थी। एंड आई थिंक लॉकअप में अगर पूरे सीजन में देखा जाए किसी की रियल फ्रेंडशिप हो तो हम दोनों की और कोई ऐसी बातें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई वो लॉकअप में, जो हम एज एन ऑडियंस हमने बाहर नहीं देखी हो? कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी मूवमेंट वुड यू लाइक टू शेयर? आई थिंक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होगा जो आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि 24/7 लाइव चलता था, तो सब कुछ ऐसा, हम कुछ बात भी करूँ तो वो लोग कैच कर लेते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोगों ने देखा ही है। और लॉकअप के बाद हमने आपको कभी देखा नहीं, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है आपकी तरफ से? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत क्यूट होंगे और अच्छे होंगे, एंड में सरप्राइज, जैसे कि जैसे कि बहुत कुछ हो सकता है आप लोगों को अच्छा। क्या हम आने वाले समय में आपको रियलिटी शो में और देख पाएंगे? जैसे कि बिग बॉस आने वाला है, उसमें देख पाएंगे आपको? शायद, क्योंकि आज हम फुल इज मेड फॉर रियलिटी शोज, तो शायद मैं आगे और रियलिटी शोज करूँगी, लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि अब मुझे मेरा मेकओवर करना है, उसके बाद थोड़ी पतली हो जाओ, उसके बाद सोचूंगी। पर अगर मौका मिले रियलिटी शो, बिग बॉस की मैं बात करूं, आपको और जिशान को दोनों को करना रहेगा, तो आप कर पाओगे रियलिटी शो बिग बॉस? आई थिंक वो बार हिंसा करता है, तो उसको कोई रियलिटी शो वाले लेंगे नहीं, क्योंकि 2 बार तो वो लोगों को मार के निकला है, इस बार सब मिलके उसको मार के निकालेंगे। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। सोलो यही कहना चाहता हूँ कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शिवम। बूम बाम, बड़ा प्यारा बंदा है, बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करता है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत आगे जाए ज़िंदगी में
और उसकी सारी दुआएं, सारी अच्छी जायज़ दुआएं कबूल हो। खतरनाक बंदा है उसमें। आई एम प्लेइंग ACP कॉप, थोड़ा एक पंजाबी सुर है उसमें, हरियाणवी सुर है, और मज़ा आएगा देखने के लिए। वो एक प्रोजेक्ट है, फिर दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बारिश के बाद शुरू करने वाला हूँ। तो थिंग्स आर अमेजिंग और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और कड़क एंटरटेनमेंट आता है। बूम बाम बूम बाम, ये सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाम। भाई का बर्थडे है मेरे Yes, बूम बाम यार। होने वाला है। और देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाहर निकलने के बाद इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की रही है, इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक मुकाम हासिल करना। कई लोगों को 30-30 साल लग जाते हैं। आज मेरा 30वां जन्मदिन है और कई लोग 22 साल में भी बूम बाम कर जाते हैं। तो ऊपर वाले का हाथ है 21, 25 ठीक है। एक साल देखो, एक साल भी कम नहीं होने देना, ठीक है ना। कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो लॉकअप में हुई थी कुछ शेयर करना? हमारी हमारी लड़ाइयाँ। तो लड़ाई है हमारी, बट एक इंटरेस्टिंग मोमेंट मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इसने मुझे जो खाना खिलाया ना, मतलब खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है और बर्तन साफ करना भी होता है, पर खाना खिलाना सब चीज़। हम लोग वाहे गुरु बाबा जी की मेहर है, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, खिलाते हैं वो जो प्रसाद वगैरह होता है। लंगर। तो वो लोग हमारे जो शो में आप लोगों ने देखा, वो हम लोग अस्तित्व में ऐसे ही है और सबका प्यार इसीलिए हम लोगों ने मिला है हमें, और हम लोगों ने दिल जीते हैं।